अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट जीरो 2.0। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान कौन सी जो है प्लेइंग 11 मैदान में उतारने वाली है, क्योंकि पीएसएल के अंदर थोड़ा सा टाइम ब्रेक रह चुका है और मुल्तान सुल्तान की जो प्लेइंग 11 रहने वाली है उसमें कौन कौन जो है अवेलेबल रहने वाला है, क्योंकि जो इनका स्क्वाड था काफ़ी जो है वो ज़बरदस्त इन्होंने स्क्वाड चुना। ड्राफ्टिंग के अंदर से बड़े बड़े नाम जो है वो मुल्तान सुल्तान ने अपनी टीम में शामिल किए, लेकिन बड़े नामों को शामिल करने के साथ साथ अब इनका जो बड़ा चैलेंज है, नेक्स्ट चैलेंज है, वो प्लेइंग 11 का है कि जो सूटेबल इन्होंने बना लिए, जो बड़े लड़के खिलाने, जो बाहर से फॉरेन प्लेयर पकड़ने, वो किस तरीके से जो है वो रहने वाले हैं, क्या प्लेइंग 11 इनकी रहने वाली है, ये सब जो है वो इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जो है वो आप सब ने ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली तमाम पीएसएल रिलेटेड न्यूज़ खबरें आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अब जो है वो रोज़मर्रा की तरह इसी तरीके से जो है वो हर टीम की प्लेइंग 11 के ऊपर जो है बात करूंगा। आपको इसी चैनल के ऊपर जो है वो हर टीम की प्लेइंग एक्सआई और स्क्वाड वगैरह सब इसी चीज़ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। आपने जो है वो अपने कमेंट्स में ही बताना है कि अगली टीम जो है वो कौन सी लेकर आऊँ और किसकी जो है वो प्लेइंग 11 सूटेबल बनाऊँ। तो चलो भाई साहब, अब वीडियो जो है वो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो है मुल्तान सुल्तान का ओपन बनाना, जो कि काफ़ी टाइम पहले जब शान मसूद चले गए उसके बाद कहीं लग नहीं रहा था कि इनकी जो है वो ओपनिंग बूटेबल बन पाएगी, कोई सेटिस्फाई हो पाएगा ऊपर आकर खेलने का। लेकिन उन्होंने दो नाम जो है वो बहुत बड़े ड्राफ्टिंग से पकड़े, एक रीज़ा हेनरिक और दूसरा डेविड मलान का। ये दो नाम जब स्क्वाड के अंदर आए तो उनके लिए अब ये चैलेंज था कि अब किसको जो है प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा, किसको ज़्यादा मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले भाई साहब मोहम्मद रिजवान आपको ऊपर दिखाई देने वाले हैं, अपना ओपनिंग करेंगे। इसके बाद भाई साहब रीज़ा हेनरिक जो है वो इनके साथ कहीं ना कहीं आपको दिखाई देने वाले हैं। रीज़ा हेनरिक का रिकॉर्ड भी काफ़ी बेहतर है, मलान भी ठीक है, लेकिन रीज़ा हेनरिक का रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा इनके पास मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर ये मौका देना चाहें तो डेविड मलान को भी जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा फिर टॉप ऑर्डर में इनके लिए थोड़ा बहुत चैलेंज रहने वाला है कि भाई किसको खिलाना है किसको नहीं। तो टॉप ऑर्डर में इनके पास सबसे पहला नाम जो है वो यहाँ पर रहने वाला है उस्मान खान का। ये वो उस्मान खान है जिन्होंने पिछले साल जो है मुल्तान सुल्तान से खेलते हुए बड़ी जो है वो उम्दा कारकर्दगी दिखाई थी। आपको पता है एक सेंचुरी भी जो है वो रावलपिंडी में लगाई थी, जो कि कम ही बॉल्स के अंदर जो है वो लगी थी। यूएई से खेलते हैं, ये भी ओवरसीज जो है वो रहने वाले हैं, ये दूसरा ओवरसीज जो है वो यहाँ पर हो चुका है। इसके अलावा बात करें जो चौथा नंबर जो है वो यहाँ पर रहने वाला है, चौथा नंबर पे ये कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड बैट्समैन खुशदिल शाह को जो है वो खिलाने वाले हैं। खुशदिल शाह आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देते हुए नजर आएंगे और एक तरीके से जो है वो बॉलिंग भी करा लेते हैं खुशदिल शाह, लेफ्ट आर्म बॉलिंग, कहीं ना कहीं स्लो वन भी जो है वो ये डाल सकते हैं। इसके अलावा भाई साहब पाँचवें नंबर की बात की जाए तो पाँचवें नंबर पर यहाँ पर इनके पास ऑप्शन है इफ्तिखार अहमद का। एक बेहतरीन जो है वो यहाँ पर ऑप्शन पड़ा है इफ्तिखार अहमद का, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन ऑलराउंडर पाँचवें नंबर पर आकर खेलने की मैच विनिंग बारियाँ आपको पता है कि इफ्तिखार अहमद जो है वो खेलता रहता है। इसके अलावा भाई साहब आपकी अगर छठे नंबर की बात करें तो तैयब ताहिर भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तैयब ताहिर आपको पता है कि किस तरीके का बैट्समैन है, ये भी एक तरीके से हिटर है और कहीं ना कहीं लंबी इनिंग जो है वो तैयब ताहिर खेल सकता है। अगर आपका दिल करे तो तैयब ताहिर को आप जो ऊपर खुशदिल शाह की तरह अपॉइंट कर सकते हो और खुशदिल शाह को यहाँ पर नीचे लेके आ सकते हो, लेकिन तैयब ताहिर का जो मैंने नंबर रखा है वो बिल्कुल बेहतरीन रखा है छठे नंबर पर। और यहाँ पर जो है वो ये लेग ब्रेक भी एक तरीके से कर सकते हैं, ये भी एक तरीके से ऑलराउंडर है, लेकिन इनका बैटिंग पर जोर काफ़ी ज़्यादा है तैयब ताहिर का। इसके अलावा सातवें नंबर की बात की जाए तो सातवां नंबर मैंने यहाँ पर खाली छोड़ा है, क्योंकि अगर जो रीज़ा हेनरिक से उसके बाद अगर तीसरे नंबर पर ये चाहते हैं कि डेविड मलान को खिलाना चाहें तो वो भी यहाँ पर ये खिला सकते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उस्मान खान को खिला सकते हैं। सातवां नंबर मैं बिल्कुल जो है वो यहाँ पर खाली छोड़ रहा हूँ, ये आपके जो वो कमेंट्स पर रहने वाला है कि मलान को खिलाया जाए या नहीं। इसके अलावा आप आठवें नंबर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है वो अब्बास अफरीदी एक बेहतरीन जो है वो फास्ट बॉलर रहने वाला है। पिछले साल काफ़ी जो है वो इनको विकेट्स निकाल के दी थी अब्बास अफरीदी ने, एंड तक जो है वो जो एंड माइनर चल रहा था वहाँ तक ज़बरदस्त जो है वो अब्बास अफरीदी ने बॉलिंग करके दी थी मुल्तान सुल्तान वालों को। इसके अलावा नौवें नंबर की बात करें तो डेविड विले इनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर डेविड विले नहीं तो यहाँ पर एक और भी जो है वो इनके पास दो ऑप्शन है, क्रिस जॉर्डन और जो है वो दूसरा ऑप्शन एक रहने वाला रेसी टोपलेकर। लेकिन डेविड विले को ये शुरुआती जितने भी मुकाबले हैं वो जो है वो ये खिलाने वाले हैं, ज़बरदस्त तरीन बॉलर है, लेफ्ट हैंडेड बन जाएगा। इसके अलावा अब्बास अफरीदी राइट हैंडेड, फिर नौवें नंबर पर और नौवा तो डेविड विले, 10वें नंबर पर कहीं ना कहीं एहसानुल्लाह की जगह बनती है। अगर यहाँ से देखा जाए अब्बास अफरीदी या एहसानुल्लाह तो कहीं ना कहीं अगर ये शुरुआती मुकाबलों में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते तो यहीं से तबादला इख्तियार जो है वो किया जाएगा। शाहनवाज जानी का इनके पास एक बेहतरीन जो है वो बैकअप पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अब्बास अफरीदी अगर
सही परफॉर्म नहीं करते शुरुआती मुकाबलों में, फिर एहसानुल्लाह को डाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पहला मुकाबला रहने वाला है शुरुआती मुकाबले, उसमें इनकी ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब्बास अफरीदी, डेविड विले, एहसानुल्लाह, फिर 11वें नंबर पर जो है वो कहीं ना कहीं उसामा मीर का नंबर जो है वो बन रहा है। आप पता है उसामा मीर वैसे भी मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते रहते हैं और ये सीज़न भी जो है वो उसामा मीर मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलेंगे। एक बेहतरीन जो है वो यहाँ पर स्पिन अटैक भी मैंने बना दी है। कहीं ना कहीं 6ठे ओवर 7वें ओवर के बाद अगर आप उसामा मीर से डलवाना चाहे डलवा सकते हैं। पहला ओवर आप डेविड विले से डलवा सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। एहसानुल्लाह का ऑप्शन है आपके पास, पावर प्ले में लेके आ सकते हैं, पावर प्ले के बाद लेके आ जाएँ। अब्बास अफरीदी का आपके पास ऑप्शन है, कहीं ना कहीं आप इनको अटैक डलवा सकते हैं पहला ओवर। तो ऊपर जो आपको मैंने ऑप्शन रख के दिया है, रिजवान के साथ रीज़ा एनरिक या डेविड मलान, रीज़ा एनरिक को फिर नीचे कर देंगे। उस्मान खान भी इनके पास एक अच्छा जो है वो ऑप्शन है, मिडिल ऑर्डर के अंदर एक टॉप बैटर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पिछले साल की परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो बाहर बैठेंगे रेसी टोपले, इसके अलावा और भी जो है वो बड़े बड़े नाम आपको जो है वो क्रिस जॉर्डन बाहर बैठते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आफ्ताब बाहर बैठेंगे और भी जो है वो एक नाम है शाहनवाज जानी का, वो भी जो है वो शुरुआती मुकाबलों के अंदर बाहर बैठने वाले हैं। इस तरीके से जो है वो इनकी कुछ प्लेइंग 11 रहने वाली है। उम्मीद है आपको इनकी प्लेइंग 11 अच्छी लगी हो। अगर प्लेइंग 11 इनकी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये जितने भी स्क्वाड है इनकी प्लेइंग 11 बनाता जाऊं या नहीं। अगर आप कहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो मजीद प्लेइंग 11 में लाता जाऊंगा। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।